आदर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे छोटी आपाशी में मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात के लिए चीफ मिनिस्टर की हिदायत। जायजा इजलास के बाद टीजी वेंकटेश का ऐलान। हुकूमत के फैसलों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। आरटीसी कराओ में इजाफे पर तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस की सख्त तनकीद। तेलंगाना मार्च हर हालत में 30 सितंबर को टैंक बंड पर मुनक्किद होगा। तेलंगाना जेएसी अपने फैसले पर अटल। और दबीरपुरा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर ठहरे हुए 60 साल शख्स ट्रेन की हवा से तवाजुन खो बैठे। ट्रेन से टकराकर बरसरे मौका हलाक। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर छोटी आपाशी टीजी वेंकटेश ने बताया है कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने महकमे छोटी आपाशी के लिए मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात की हिदायत दे दी है। छोटी आपाशी प्रोजेक्ट से मुतालिक जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए टीजी वेंकटेश ने बताया कि छोटी आपाशी के तहत 40 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए पानी मौजूद है, लेकिन 17 था 20 लाख एकड़ अराजी को ही सैराब किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए प्रोजेक्ट पर तवज्जो देने के बजाय पुराने प्रोजेक्ट पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने बताया कि महकमे आपाशी के तहत 20,000 टैंक्स मौजूद हैं और 100 टैंक्स को दुरुस्त भी किया जा रहा है। मसले तेलंगाना से मुतालिक सवाल पर टीजी वेंकटेश ने कहा कि अगर रियासत की तकसीम होती है तो रायलसीमा को खुसूसी पैकेज दिया जाना चाहिए, लेकिन उनका कहना था कि इंतखाबात से 6 माह कबल ही इस मसले पर कुछ फैसला हो सकता है। उन्होंने बताया कि सीमा आंध्रा कायदीन अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिल्ली जाएंगे। सर्टिफिकेट्स की जांच के बाद ही तलबा फीस बाज अदायगी के अहल होंगे। फीस बाज अदायगी से मुतालिक काबीना की ज़ैली कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर पी सत्यनारायण ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हुकूमत ने एक बाख्तियार कमेटी भी तश्कील दी है और ये कमेटी तलबा के सदाकतनामों की जांच के बाद ही फीस बाज अदायगी को मंजूरी देगी। उन्होंने बताया कि जारिया साल फीस बाज अदायगी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने बताया कि 20 जुमरे मैनेजमेंट कोटा और टास्क फोर्स के धावों के सिलसिले में एक बार फिर ज़ैली कमेटी का इजलास होगा और बताया कि 1 अक्टूबर से फीस बाज अदायगी के अमल का आगाज होगा। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतों के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए हुकूमत ने फौरन इस सिलसिले में तहकीकात का मुतालबा किया है। सुधाकर रेड्डी ने शहर के अहम दवाखानों उस्मानिया, नीलोफर और गांधी हॉस्पिटल का हवाला देते हुए बताया कि अवाम ने इन दवाखानों में पेश आ रही तकालीफ से वाकिफ करवाया और बताया कि वो दीगर अरकान असेंबली के हमरा अचानक इन दवाखानों का दौरा करेंगे और हुकूमत को इसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। उन्होंने महकमा सेहत के अहदेदारों को भी सरकारी दवाखानों का अचानक दौरा करने का मशवरा दिया है। सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू ने बस किरायों में इजाफे पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मुखालिफ अवाम फैसले ले रही हैं। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत में इजाफे के जरिए मुतवस्सित तबके पर बोझ आयद कर दिया गया है और कहा कि डीजल की कीमत में इजाफे के नाम पर आरटीसी बस किरायों में इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में इजाफे से रियासत को 800 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने बरखी कटौती के मसले पर भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एफडीआई से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले को भी मुखालिफ अवाम करार दिया। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के आला सतही इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 2 अक्टूबर को हिंदूपुर से अपनी पदयात्रा का आगाज करेंगे। चंद्रबाबू नायडू की इस यात्रा को वस्तु नामी कोसम का नाम दिया गया है। यह यात्रा 117 दिनों तक जारी रहेगी। మొన్నే కేంద్ర ప్రభుత్వం డీజిల్ పైన రేట్లు పెంచడం, మన రాష్ట్రానికి వస్తే ₹6.11 అదనంగా పెంచడం, అదే మాదిరిగా ఈరోజు దానిపైన ఈరోజు ఆర్టీసీ రేట్లు కూడా దగ్గర 600 నుంచి 700 కోట్ల రూపాయలు రేట్లు పెంచే పరిస్థితికి వచ్చారు। ఈరోజు ఎప్పుడైతే డీజిల్ రేట్లు పెరిగాయో ఈ పెరిగిన డీజిల్ రేట్ల వల్ల అనేక ఇబ్బందులు వచ్చాయి। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत के फैसलों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुकूमत के फैसले की मजम्मत करती है।
उनका कहना था कि एक तरफ आरटीसी के फायदे में चलने की बात की जाती है तो दूसरी जानिब किराए में इजाफा किया जाता है। उन्होंने कहा कि अवाम पर गैर जरूरी बोझ डाला जा रहा है। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि रियासत में बरकी मसला भी शिद्दत इख्तियार कर गया है और अवाम को पीने के पानी की तकालीफ का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, अवाम पर बरकी सरचार्ज का जायद बोझ भी डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज अवाम खामोश हैं, लेकिन वक्त आने पर वो उसका जवाब देंगे। बाएं बाजू की जमातों ने आरटीसी करारों में इजाफे के खिलाफ बस भवन के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने हुकूमत से बस किरायों में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने किरायों में इजाफे पर कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। नारायणा ने कहा कि हुकूमत अवाम को लूट रही है। तलबा तंजीमों, SFI और DYFI ने भी बस किरायों में इजाफे के खिलाफ बस भवन के रूबरू धरना दिया। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। ఆర్టీసీ ఛార్జీలు వెంటనే ఈరోజు కమలంలోకి వస్తున్నాయి. అలాగే విద్యుత్ ఛార్జీలు, సర్ఛార్జీలు అక్టోబర్ మాసం నుంచి ప్రజలు చెల్లించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అంటే ప్రతి యూనిట్కి రెట్టింపు ఛార్జీలు ఈరోజు విద్యుత్ ఛార్జీలు ప్రజల మీద భారం పడతా ఉంది. ఇది అత్యంత దుర్మార్గమైన చర్య. శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతున్నా ఆ సమావేశాలకు చెప్పలేదు. శాసనసభ సమావేశాలు అయిన తర్వాత ఒక్కపెట్టున ఈ రకమైన ఛార్జీలు ప్రయోగించడం అని చెప్పేసి ఇది ప్రజాస్వామిక చర్య, పిరికి పందలు చేసే చర్య అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను. बस किरायों में इजाफे के बाद जरिए गरीब आवाम पर बोझ नहीं डाला गया, बल्कि ये फैसला मजबूरी में लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबका इस इजाफी किराए से महफूज है। उन्होंने अवाम और अपोजिशन से अपील की है कि हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत ना करे। बी सत्यनारायण ने बताया कि रियासत में 32,000 बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें यौमिया 1,30,00,000 अवाम सफ़र करते हैं। उन्होंने बताया कि पल्ले वेल्गू में 55% अवाम सफ़र करते हैं, जबकि शहर से आम बसों में 25% लोग सफ़र करते हैं। उन्होंने बताया कि पल्ले वेल्गू में 1 किलोमीटर से 25 किलोमीटर फासले के लिए 1 रुपये का इजाफा किया गया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि कांग्रेस के 2004 में इख्तिदार संभालने के बाद से सिर्फ 3 बार बस किरायों में इजाफा किया गया, जबकि तेलुगुदेशम ने 7 था 8 बार इजाफा किया था। उन्होंने बताया कि खानगी बस सर्विस की तर्ज पर आरटीसी भी मुख्तलिफ AC सर्विसेज के आगाज के जरिए अवाम के सफ़र को मजीद सहूलत बख्श बनाने के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने बताया कि डीजल पर रियासती हुकूमत वैट के जरिए होने वाली आमदनी का जायजा ले रही है ताकि अवाम के बोझ को कम किया जा सके। మరి మీ ద్వారా కోరుకుంటూ అలాగే రాజకీయ పార్టీలు కూడా వాస్తవ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకొని మీ ఆలోచన సరళిని కూడా మార్పు చేసుకోవాలని వాళ్ళు కూడా అర్థిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా ఇది కూడా మా దృష్టికి వచ్చింది. దీని మీద కూడా చర్చిస్తున్నాం. ఇప్పటికే ఆర్టీసీ నుంచి ఫైల్ సర్క్యులేట్ చేయమని ప్రభుత్వానికి చెప్పాము. आरटीसी बस किरायों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी ने बस भवन के रूबरू धरना दिया है। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी की क़यादत में दिए गए इस धरने में सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा दिगर कायदीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने बताया कि बस किरायों में इजाफे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से रियासत में 13 दिनों तक एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ नहीं है। पुलिस ने बाद में एहतजाजी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। अलहदा तेलंगाना सियासी JSC के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने वाज़ेह किया है कि 30 सितंबर को तेलंगाना मार्च टैंक बंड पर मुनक़िद होगा। TNGOs भवन में मुनक़दा इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कोदंडराम ने कहा कि जमहूरियत में अवाम को अपने जज्बात के इजहार की इजाज़त है और पुरअमन तौर पर एहतजाज के लिए पुलिस की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। कोदंडराम ने तेलंगाना वज़रा को भी इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर 30 सितंबर से पहले अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान नहीं किया गया तो वज़रा को अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे देने चाहिए। कोदंडराम ने कहा कि तेलंगाना वज़रा को यह फैसला करना है कि वो तेलंगाना अवाम के साथ हैं या फिर सीमा आंध्रा कायदीन के साथ। कोदंडराम ने बताया कि तेलंगाना मार्च को सागराहाम से मौसूम किया गया है। अलहदा तेलंगाना की हामी छोटी तंजीमों के नुमाइंदों ने पीर को रियासती वजीर दाखिला सविता इंद्रा रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेलंगाना तंजीमों के नुमाइंदे कांतम ने कहा कि अगर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी या गवर्नर ESL नरसिम्हन तेलंगाना पर कोई मुस्बित ऐलान करते हैं तो तेलंगाना मार्च को मुलतवी करने पर गौर करेंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना मार्च में हिस्सा बनने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं।
जी कांतम ने कहा कि अगर 25 सितंबर तक कोई मुस्बित ऐलान आता है तो तेलंगाना मार्च को मुलतवी करने पर गौर करेंगे। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने वाजे किया है कि 30 मार्च को ऐलान किए गए तेलंगाना मार्च को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करेंगे। साबिक रुकन राज्यसभा केशव राव की क़यामगाह पर तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केशव राव ने कहा कि तेलंगाना मार्च को रोकने से मुतालिक तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट ने अपने मौक़िफ़ से रियासती वज़ीर दाखिला को भी वाकिफ करवा दिया है। केशव राव ने कहा कि तेलंगाना कास्ट के लिए जिदोजहद करने वालों को गिरफ्तार करने से सूरत हाल और बिगड़ेगी और इससे इश्तियाल भी पैदा होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इजाज़त दे या ना दे वो तेलंगाना मार्च में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट ने यह भी वाज़ेह किया कि अलहदा तेलंगाना के सिवा कोई और पैकेज या फिर ओहदा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली व कौंसिल और वज़रा के मकतूब लिखने से कुछ नहीं होगा। इस सिलसिले में मौसर कदम उठाना चाहिए। सीमा आंध्रा कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए केशव राव ने कहा कि अब जबकि तेलंगाना मसले पर फैसला आखिरी मरहले में है, सीमा आंध्रा कायदीन इश्तियाल अंगेजी फैलाकर हालात को कशीदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना मसले की जल्द यकसुई न हुई तो इससे पार्टी को ही नुकसान होगा। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट एम जगन्नाथम ने कहा कि तेलंगाना तहरीक को देखकर ही सीमा आंध्रा कायदीन ने जवाबी तौर पर सीमा आंध्रा तहरीक का आगाज किया है, लेकिन उनकी इस तहरीक में कोई संजीदगी नजर नहीं आती। ये सिर्फ शख्सी मफादात के लिए शुरू की गई तहरीक है ताकि इससे अलहदा तेलंगाना की तश्कील में रुकावट खड़ी जाए और रियासत की पुरअमन फिजा को बिगाड़ा जाए। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट मधु याचकी गौड़, राजया और विवेक भी मौजूद थे। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर लालजान पाशा ने कहा है कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद पर लापरवाही बरत रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए लालजान पाशा ने कहा कि सन 2004 के इंतखाबात से तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने नेकनीयती और संजीदगी के साथ अक़लियतों के लिए 3% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था, लेकिन उस वक्त वायस राजशेखर रेड्डी ने उजलत में अक़लियतों के लिए बिना सोचे समझे 5% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करते हुए इस मसले को हमेशा के लिए पेचीदा बना दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में गरीब अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि आज रियासती हुकूमत अक़लियतों के अहम मसाइल को नज़रअंदाज कर चुकी है। सामाजिक न्याय తెలుగుదేశం పార్టీలో జరగాలి, అన్ని వర్గాలకు కూడా న్యాయం జరగాలి అని మా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నారు। ఈ మధ్యలో కూడా బీసీలకు కూడా డిక్లరేషన్ ఇవ్వటం, బీసీల్లో కూడా ఒక మంచి కదలిక వచ్చింది।